बिना संग के भी रूपांतर हुआ है, लेकिन कितनी कठिनाई से हुआ है उसको। शिवपुरी बाबा का ही जीवन लो। शिवपुरी बाबा को ने कहा कि मैं बुद्ध के समय में जिस भिक्षु को देख करके बुद्ध को वैराग्य हुआ था, जिस सन्यासी को, वो सन्यासी मैं ही था। 25 वर्ष तो अकेले रहे, 7 वर्ष दादा के साथ रहे, तो 32 वर्ष साधना करनी पड़ी इसी जन्म में। तो हमको गुरु की जरूरत है, हमको गुरु चाहिए। क्यों करना पड़ा? क्योंकि गुरु नहीं थे। अगर गुरु होते तो नहीं करना पड़ता इतना कठिन साधना। बिना गाइड के कोई हिमालय पहाड़ पर चढ़ना चाहे, बिना शेरपा के, तो कितना भटकेगा। तो अध्यात्म का जो ये शिखर है, इस पर बिना गुरु के, आई विल नॉट टेल सम इम्पॉसिबल बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो बिना गुरु के रेयरली एनलाइटमेंट हुआ है, लेकिन बहुत पीड़ा से और बहुत समय लगा और बहुत टॉर्चर में। कृष्णमूर्ति खुद कितने हार्डशिप पर रहे शुरू में। वो तो गुरु मिले तब उनको अच्छा खाना मिला, या उनकी जो शिक्षा थी, गुरु के कारण ही कृष्णमूर्ति इस जन्म में एनलाइटेंड हुए, नहीं तो उनको एक जन्म और लेना पड़ता, भगवान ने कहा। इवन आफ्टर इनलाइटेनमेंट भी बिना गुरु के जो रहते हैं उनको बड़ा हार्डशिप में रहना पड़ता है। इतनी सुविधा में ध्यान लोग देखते नहीं, मैं तो देख के आश्चर्य करता हूँ। लोग, कोई किसी की आंख ही नहीं है, ग्रेटिट्यूड ही नहीं किसी के पास कि इतनी सुविधा में पृथ्वी पर कभी इतिहास में देख लो कभी साधना नहीं हुई। ओशो इनलाइटमेंट के बाद भी इतनी सुविधा में कभी नहीं रहे जितना सुविधा हम लोग ने जुटा दिया। कई लोगों को बिना संग के भी रूपांतर हुआ है, लेकिन कितनी कठिनाई से हुआ है उसको। शिवपुरी बाबा का ही जीवन लो। शिवपुरी बाबा को ने कहा कि मैं बुद्ध के समय में जिस भिक्षु को देख करके बुद्ध को वैराग्य हुआ था, जिस सन्यासी को, वो सन्यासी मैं ही था। उस समय बुद्ध को जगाने के लिए अस्तित्व ने उनको सन्यासी, वो सन्यासी थे, बुद्ध के सामने रखा था, जो बुद्ध को, जो कथा है कि बुद्ध को देख के वैराग्य हुआ। तो शिवपुरी ने कहा कि वो सन्यासी मैं ही था। तो 2600 वर्ष पूर्व भी सन्यासी थे, और इतने उच्च कोटि के सन्यासी थे कि बुद्ध को वैराग्य दे, इसके लिए उनके सामने आके खड़े हुए थे कि बुद्ध को, और पावरफुल सन्यासी थे। तब साधा सन्यासी को देख के वैराग्य नहीं होगा बुद्ध को, देख उसके लिए भी कोई व्यक्तित्व चाहिए। शिवपुरी बाबा ने कहीं कहा है कि मैं 5000 साल पहले ही सेल्फ रियलाइज था। 5000 साल लगा सेल्फ रियलाइज से गॉड रियलाइज होने में, क्योंकि गुरु नहीं बनाए। इसी जन्म में छोड़ दो, उस सब बात तो छोड़ दो। हालांकि ये तो बाबा ने कहा है जो मैं कह रहा हूं। इस जन्म में तो कम से कम 16 वर्ष के उम्र में ही सारा धन संपत्ति छोड़ करके नर्मदा किनारे जंगल में आके तपस्या शुरू की। जब तक उनके दादा जीवित थे तब तक उनकी सेवा की। 25 साल की उम्र में दादा भी गुजर गए, उनका दाह संस्कार करके जंगल में अकेले चले गए, और 25 साल अकेले रहे। क्या खाया जंगल में, ऐसे इतना अंदर चले गए कोई डिस्टर्ब न करे, कि वहां से नियरेस्ट जो बस्ती थी उसको भी आने में वहां के लोगों को 1-2 दिन लग जाता था। इतनी दूर, डीप इन फॉरेस्ट, सो दैट नोबडी शुड डिस्टर्ब मी। तो उस जंगल में 25 वर्ष तो अकेले रहे, 7 वर्ष दादा के साथ रहे, तो 32 वर्ष साधना करनी पड़ी इसी जन्म में। नहीं कर सके। हमारी हिम्मत है इतनी जंगल में अकेले जा करके कंदमूल खा करके 32 साल बैठ सके, है ना, अकेले। तो हमको गुरु की जरूरत है, हमको गुरु चाहिए। क्यों करना पड़ा? क्योंकि गुरु नहीं थे। अगर गुरु होते तो नहीं करना पड़ता इतना कठिन साधना। गुरु मार्ग को सरल कर देते हैं, गाइड कर देते हैं। बिना गाइड के कोई हिमालय पहाड़ पर चढ़ना चाहे, बिना शेरपा के, तो कितना भटकेगा। अगर 100 आदमी चढ़ना चाहें तो हो सकता है 1-2 रेयर आदमी बिना शेरपा गाइड के भी एवरेस्ट पर चला जाए। इम्पॉसिबल मैं नहीं कह रहा हूँ, मे बी 1 or 2 कैन रीच, बट 98 विल नॉट रीच। वो भटक जाएंगे, मर जाएंगे या गल जाएंगे।
गाइड चाहिए। एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बिना शेरपा गाइड के कोई नहीं चढ़ सकता है। तो अध्यात्म का जो ये शिखर है, इस पर बिना गुरु के, आई विल नॉट टेल सम इम्पॉसिबल बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कुछ लोग भगवान ही बिना गुरु के हुए हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि कितनी पीड़ा और कितने जन्मों से खोजना पड़ा, है ना, और कितनी पीड़ा में गुजरना पड़ा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इतने जन्म लगे, इतनी पीड़ा में गुजरो। तो बिना गुरु के रेयरली एनलाइटमेंट हुआ है, लेकिन बहुत पीड़ा से और बहुत समय लगा और बहुत टॉर्चर में। और एनलाइटमेंट के बाद भी ओशो की कृपा है ना, तो हम लोग इतनी सुविधा जुटा दी है। शिवपुरी बाबा तो एक झोपड़ी में भी तो जिए 75 साल, तो कैसे जिए? देखो, एक झोपड़ी में रहे, अकेले रहे, 137 साल की उम्र तक उनको अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी। वो जिस इनलाइटेंड होके भी जिस तरह से शिवपुरी डाणा में रहे या यहीं पर रहे, उस तरह से अभी हम लोग जी सकोगे? नहीं जी सकते। आफ्टर इनलाइटमेंट ऑल्सो हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ हार्डशिप। था, जंगल में जाना पड़ता था, नहाने के लिए नदी में उतरना पड़ता था, या गर्म लाके कोई देता था, है ना, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। तो आफ्टर इनलाइटमेंट ऑल्सो कितनी हार्डशिप थी। और हम लोग तो इनलाइटेंड भी नहीं है, और कितनी सुविधा है। देखो, कोई देखता नहीं है ना, मुझे पीड़ा होती है। भगवान ने ध्यान करने की कितनी सुविधा जुटा दी है। इतनी सुविधा बिना गुरु वालों को कभी मिल सकती है? इतना बड़ा ध्यान कक्ष, जितना नाचो, सब समय खाना तैयार मिलता है। मैंने फिजिकल सुविधा देखो तुम, है ना। अगर यहाँ से हम निकल जाएं, आश्रम छोड़ के चले जाएं, और हमको लगे कि हम अपनी सुविधा खुद जुटा लेंगे, तो इतनी सुविधा जुटाने के लिए 10-20 जन्म लग जा सकता है, तो भी नहीं जुटेगी, नहीं जुटेगी। साधना के लिए संभव नहीं है, बिना गुरु के संभव ही नहीं। ये इतनी सुविधा में साधना गुरु ही करा सकता है, आदमी नहीं कर सकता है। कभी इतिहास में हुआ ही नहीं। किसी का जीवन देख लो, कृष्णमूर्ति खुद कितने हार्डशिप पे रहे शुरू में। वो तो गुरु मिले तब उनको अच्छा खाना मिला, या उनकी जो शिक्षा थी, गुरु के कारण ही कृष्णमूर्ति इस जन्म में इनलाइटेड हुए, नहीं तो उनको एक जन्म और लेना पड़ता, भगवान ने कहा था। गुरु की बड़ी कृपा थी, उनको अच्छा एजुकेशन दिलाया, और उन्होंने गुरु को धोखा दिया। भगवान इसलिए बड़ा नाराज थे कृष्णमूर्ति से, क्योंकि कृष्णमूर्ति ने अल्टीमेटली तो लीड बीटर और एनी बेसेंट को धोखा दिया, बिट्रे किया ना। इसलिए भगवान उनसे इस लाइन पर कभी खुश नहीं रहे। लेकिन वो इनलाइटेंड हो गए थे, काम हो गया था, इसलिए वो मुक्त हो गए, तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन किसी के और काम नहीं आ सके, इनलाइटेंड होके भी किसी के और काम नहीं आ सके। तो ये गुरु की, और उनको भी जीवन में बड़ी, लास्ट डे जब कृष्णमूर्ति पढ़ो ना, तो जब वो शरीर छोड़ रहे थे, तो आश्रम की ऐसी स्थिति थी, उनके राजा गोपालाचार्य ने धोखा दिया था, सब पैसे लेके चले गए थे। तो आश्रम की ऐसी स्थिति थी होजाई में, अभी भी आश्रम हम लोग जाके आए, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पर जो उनको देखने आते थे, गुरु शरीर छोड़ रहे इसलिए सारी दुनिया से लोग देखने आते थे, उनको खिलाने की सुविधा नहीं थी। तो कृष्ण भी कहते थे, एक दिन के बाद चले जाओ, या मत रहो, क्योंकि इतने लोगों को आश्रम खिला नहीं, 7, 8, 10 आदमी को भी खिलाने की सुविधा नहीं थी। तो इवन आफ्टर इनलाइटेनमेंट भी बिना गुरु के जो रहते हैं, उनको बड़ा हार्डशिप में रहना पड़ता है। ये तुम नहीं समझोगे, क्योंकि हम लोग गुरु के प्रोटेक्शन में हैं, और गुरु भी भाग्य से ऐसे मिले हैं, पृथ्वी पर ऐसा कभी गुरु हुआ नहीं था, और पता नहीं कभी होगा कि नहीं, ये भी मैं नहीं जानता हूँ, अभी तक तो नहीं हुआ था। जो इस विश्वास में रहता है कि मेरे शिष्य को सारी सुविधाओं में हम साधना कराएं, फिजिकल कोई भी, यहाँ तक कि उसको जो और धर्मों में वर्जित है, प्रेम, सेक्स, ये तो कहीं भी कोई भी गुरु तुमको अलाउ नहीं करेगा कि तुम प्रेम करो, विवाह करो, सेक्स करो, कोई गुरु नहीं अलाउ करेगा। तुम कभी 8 बजे उठते हो, कभी 9 बजे उठते हो, किसी आश्रम में नहीं रहने दिया जाता। 4 बजे नहीं उठते तो निकाल दिया जाता आश्रम से। हम कुछ आश्रम में रहे हैं,
4 बजे नहीं उठो तो छोड़ के अपना झोला लो और जाओ। 4 बजे आरती होती है, उस समय जो नहीं आते हैं उनको कहा जाता है कि जाइए आप आश्रम से। तो यहाँ पर कोई 9 बजे उठते हैं, कोई 8 बजे उठते हैं, कोई उठते ही नहीं है, फिर भी सबकी तो इतनी व्यवस्था, इतनी सुविधा में ध्यान लोग देखते नहीं। मैं तो देख के आश्चर्य करता हूँ, लोग कोई किसी की आंख ही नहीं है, ग्रेटिट्यूड ही नहीं किसी के पास, शिकायत ही शिकायत बढ़ा हुआ है ना। इतनी सुविधा में पृथ्वी पर कभी कोई साधना हुई थी? किसी गुरु ने किया था? जो गुरु भी हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को दीक्षा भी दी, उन्होंने भी इतनी खाने पीने की व्यवस्था गुरु कर देते थे। ये जरूर है, जिसके पास गुरु होंगे उस साधक को भूखे नहीं रहना पड़ेगा, और उसको बेसिक अरेंजमेंट गुरु कर देते हैं, सब गुरु करते हैं। लेकिन इतना लग्जरियस अरेंजमेंट ताकि शरीर को बिल्कुल राजा की तरह रखा जाए, ये ओशो ही पहली बार पृथ्वी पर कर रहे हैं। इसलिए लोग समझते नहीं हैं, न ओशो की सन्यासी समझते हैं, न बाहर वाले समझते हैं। बाहर वाले समझते हैं कि ये लोग तो ध्यान करते ही नहीं, तो इतनी सुविधा में रहते हैं, है ना, इनके जीवन में तो कोई त्याग ही नहीं है, तो वो भी नहीं समझते हैं। और जो हम लोग हैं, हम लोग के भी अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं आता, कंप्लेन नहीं रहता, ये नहीं मिला, आज ये नहीं हुआ, आज ये ऐसा गड़बड़ हो गया, आज उसने ये कह दिया, तो हम लोग भी कंप्लेन में ही जीते हैं। तो ग्रेटिट्यूड में तो कोई किसी को देखता ही नहीं हूँ मैं, अनुग्रह में किसी को नहीं देखता हूँ। और मुझे ये पीड़ा ये होती है कि इतनी सुविधा में पृथ्वी पर कभी इतिहास में देख लो, कभी साधना नहीं हुई। ओशो भी ओशो इनलाइटमेंट के बाद भी इतनी सुविधा में कभी नहीं रहे जितना सुविधा हम लोग ने जुटा दिया है।